क्या आप सोच सकते हैं कि 115 लोगों की एक पूरी बस्ती रातों रात हवा में गायब हो जाए? ना कोई सुराग, ना कोई लाश, बस एक डरावना शब्द। ये कहानी है 1587 की, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की नजर नई दुनिया यानी अमेरिका पर थी। उन्होंने सर वॉल्टर रैले को वहां एक स्थायी अंग्रेजी बस्ती बसाने का काम सौंपा। इसी मिशन के तहत 115 अंग्रेज पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का एक समूह जॉन वाइट के नेतृत्व में उत्तरी कैरोलिना के तट पर रोआनोक द्वीप पहुंचा। इस समूह में जॉन वाइट की बेटी एलिनोर और उसका पति भी था। द्वीप पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद एलिनोर ने एक बच्ची को जन्म दिया, वर्जीनिया डेयर, जो नई दुनिया में पैदा होने वाली पहली अंग्रेज बच्ची थी। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही बस्ती को जरूरी सामानों की कमी महसूस होने लगी। स्थानीय मूल निवासियों के साथ भी उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। ये तय किया गया कि कॉलोनी के गवर्नर जॉन वाइट को जरूरी सामान लेने के लिए वापस इंग्लैंड जाना चाहिए। वाइट अपनी बेटी और पोती को वहीं छोड़कर इस वादे के साथ निकले कि वो जल्द ही लौट आएंगे। उन्होंने बस्ती वालों से कहा था कि अगर उन्हें किसी खतरे की वजह से द्वीप छोड़ना पड़े तो वे किसी पेड़ या पोस्ट पर एक निशानी छोड़ जाएं। लेकिन जैसे ही जॉन वाइट इंग्लैंड पहुंचे, उनका लौटना नामुमकिन हो गया। इंग्लैंड और स्पेन के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था और महारानी ने सभी जहाजों को स्पेन से लड़ने के लिए रोक लिया था। 3 साल, पूरे 3 साल बीत गए। 1590 में जब वाइट आखिरकार रोआनोक लौटने में कामयाब हुए, तो जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। पूरा द्वीप वीरान पड़ा था। बस्ती का कोई नामो निशान नहीं था। सारे घर और इमारतें ऐसे गायब हो गई थीं, मानो उन्हें सावधानी से उखाड़ दिया गया हो। 115 लोगों में से एक भी इंसान वहां नहीं था। लड़ाई या हमले का कोई निशान नहीं था। हर तरफ एक डरावनी खामोशी थी। वाइट को बस एक ही सुराग मिला। बस्ती के चारों ओर बनी लकड़ी की बाड़ के एक खंबे पर खुरचकर एक शब्द लिखा था, क्रोआटोन। क्रोआटोन पास के एक द्वीप का नाम था, जहां एक स्थानीय जनजाति रहती थी। क्या बस्ती वाले वहां चले गए थे? क्या उनका अपहरण हो गया था, या उन्होंने खुद वहां शरण ली थी? वाइट अपनी बेटी और पोती को खोजना चाहते थे, लेकिन एक भयंकर तूफान ने उन्हें क्रोआटोन द्वीप जाने से रोक दिया और उन्हें मजबूरन इंग्लैंड लौटना पड़ा। वो अपनी बेटी से फिर कभी नहीं मिल पाए। रोआनोक की लॉस्ट कॉलोनी का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। क्या वो लोग उस जनजाति में शामिल हो गए या किसी बीमारी या भूखमरी का शिकार हो गए? 400 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी 115 लोगों का यूं हवा में गायब हो जाना अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है, उन 115 लोगों का क्या हुआ होगा? क्या वो बच गए या किसी भयानक साजिश का शिकार हो गए? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट्स में बताइए और ऐसी ही अनसुलझी पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।